हरिः ओं विश्वादिदेव सवितरगरिधानि पराशोजभद्रं तनश्व ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वमूलम शाखा अश्वत्थं प्राहुरभयम् छन्दांसि यस्य कर्णानि यस्तं वेद स वेदविद। हमारा मूल ऊपर की तरफ, और निश्चित मानिए जड़ें कभी सूखती नहीं है, और जिसकी जड़ सूख जाती है वह नष्ट है। इसीलिए हम लोग जब अदृश्य होते हैं इस लोक से, तो कहा जाता है ऊपर चले। हमारे बीच वैष्णव श्रेष्ठ परम वैष्णव पंडित प्रवर स्वर्गीय राम प्रवेश जी नहीं है। यह श्रद्धांजलि सभा उनके निमित्त जो पंडित प्रवर डॉक्टर द्वारिका राय साहब, पंडित प्रवर केन राय साहब, पंडित प्रवर, मेरे एक बात मेरे बारे में बहुत अच्छे से काशी में लोग जानते हैं। जो ढंग के हैं वो जानते हैं कि बाबा खरा हीरा है, और जो बेढंग के हैं वो मेरे पास आने से पहले अपने पूरे शरीर को देख लेते हैं कि अगर इसके पास जाऊंगा तो मारेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा छीलेगा, ऐसा छीलेगा कि फिर कोई छिलका बचेगा नहीं। शायद राम प्रवेश ऐसे ही जैसा मैं। जब मैंने सुना कि वो चले गए, हमने कहा एक अनन्य, लेकिन मेरा स्वभाव है जिसको अपना मानता हूँ, जीते जी भी जिंदा है और जाने के बाद भी जिंदा रहेगा अगर अनंतानंद है। मैं अपने कृतित्व के लिए नहीं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। विजेंद्र जी, मैं विजेंद्र जी को लेकर एक बात कहूंगा। एक बार विजेंद्र जी ने कहा मुझे कि हमने कहा आप तैयारी, इनको ध्यान होगा, हमें बहुत अच्छे से। वैसे ही राम प्रवेश राजगुरु मठ बन रहा था। धन कागज का टुकड़ा है साहब। एक नरेंद्र मोदी ने 2016 में पूरा पलट के धन का सियासत फिर दिया। गुमान करो और पॉकेट में रखो, घर जाओ। धन से किसी की औकात जो समाज नापेगा वो समाज कहलाने का हकदार ही नहीं है, हकदार ही नहीं। ये ध्यान रखना। गांठ हमारे समाज में अगर समाज का नेतृत्व करने वाले जो धर्माचार्य धन पशु हुए वो जेल के अंदर, और जो समाज का नेतृत्व करने वाला था वो बाहर है, अंदर भी रह के सहजानंद जैसा नेतृत्व ही करता है। ये ध्यान। राम प्रवेश उसी प्रकार के लगते हैं। क्या गांव में कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अरे जिंदा होंगे तो कुछ न कुछ कहते ही होंगे लोग, और कहना ही चाहिए, क्योंकि जिंदा है तो अच्छा काम करेगा तो उसके 10 लोग निंदक होंगे, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जितना मैं जानता हूं, जब राजगुरु मठ बनने लगा और हम उनसे संवाद कर रहे थे, हमने कहा बड़ी समस्या है, बनवाना भी है, साधन भी चाहिए। अपने जीवन काल खंड में अदानी घराने का भी जल पीने का मौका मिला, और एक बार जब से मिला अब तक वो हमसे विमुख नहीं हुए, सेवा में लगे। लेकिन ये अनंतानंद 2007 में अदानी ने कहा था कि स्वामी जी, आई वांट टू डेवलप सम मठ और आश्रम इन दिस कच्छ। हमने कहा नो, इट्स नॉट माय
मेरे जिंदगी का लक्ष्य मेरे गृहस्थ आश्रम को छोड़ के इस संन्यास आश्रम के मार्ग का प्रहरी बनने का उद्देश्य कभी आश्रम और मठ नहीं रहा। जिधर सन्यासी ताक देगा उधर मठ ही मठ खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन गीता में, उसी गीता में एक बात लिखी है कि न कश्चित क्षणमपि, एक क्षण। मास्टर साहब रामकृष्ण जी, एक पत्रकार बिहारी हमसे बोला कि स्वामी जी पैसा चाहिए, हम कहे दे देंगे। फिर कहा और चाहिए, हमने कहा कितना चाहिए, बोल, बोला 50,000, हमने कहा दे देंगे। हम कहे बिहारी सुधर जाएगा, मैं भी बिहारी और सुधारने आता है। वो बिहारी आके कौन क्या क्रोध में था, हमने कहा सुन बदतमीज कहीं। दोबारा जब फोन किया तो तेरा पूरा हवा निकाल कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई सन्यासी से पैसा मांगने की, हिम्मत कैसे? तू क्या चाहता है कि मैं दलाली करूं या वो कर्म करूं जिससे मेरा पूरा सन्यास नष्ट हो जाए? तो राम प्रवेश जी के बारे में मैं कह रहा था कि अमीरों की चाकरी नहीं की अगले ने, लेकिन गरीबों से सामने से कहकर मुझे कहा कि समझिए रसीद दीजिए, मैं भी काटूंगा। और क्या काटा चंदा, मैं आज भी ऋणी हूँ। और मैं अपने मुखारविंद से कह रहा हूँ, पिछले साल, उसके पिछले साल बहुत बड़े बड़े तुर्रम खानों ने एक संगठन बनाने के लिए कहा कि ब्रह्मजन 100 बनाएंगे, और टाइम फिक्स हो गया और कहे हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज इस सभा में बैठा हुआ हर एक आदमी इस बात को गांठ बांध ले, आने वाले 2 साल के अंदर गुरुकुल खुलेगा और उस गुरुकुल में राम प्रवेश के नाम से कोई ब्लॉक या कोई ऐसा प्रशासनिक कक्ष होगा। और वो अगर नहीं होगा तो मैं आपको एक सन्यासी अधिकार देता है कि आप हमें याद दिलाएंगे कि स्वामी जी जो मध्य प्रदेश में गुरुकुल खोलने के लिए आपने कहा था, उस गुरुकुल में राम प्रवेश जी के नाम से कोई है नहीं। और केवल गुरुकुल में वो नाम से कक्ष और ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि जीवन वृत्त लिखा जाएगा। समाज के लिए समय देने वाले, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति का जीवन वृत्त सामाजिक जगहों पर जरूर लिखा जाना चाहिए। और एक बात और, वो गुरुकुल जो खुलेगा ना, किसी के चंदे से नहीं, किसी के चंदे से नहीं खुलेगा। सन्यासी का संकल्प दृढ़ होता है। और अगर शंकराचार्य के एक कनकधरा स्रोत से स्वर्ण की वृष्टि हो सकती है, तो क्या अनंत के संकल्प से गुरुकुल नहीं खड़ा हो सकता है? गुरुकुल नहीं खड़ा। अरे मरा हुआ आश्रम आज चीख चीख के पूरे भारत वर्ष नहीं, पूरे देश दुनिया के भूमिहारों को कह रहा है कि लज्जित हो, लज्जित हो, लज्जित हो। तुमने जीवन में कुछ नहीं किया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि तुम कोई समाज का काम करो। और पूरा दुनिया इसी बात पर लज्जित होता है। कौन? धन पशु। लेकिन राम प्रवेश जैसा सामान्य कार्यकर्ता, जनमानस का कार्यकर्ता, जिसके पास साधन विहीनता बात कहते हैं लोग, सृष्टि में साधन विहीन नहीं नेतृत्व किया, और साधन विहीन अगर नहीं था तो उसे साधन विहीन बनना पड़ा। और इससे बड़ा और क्या उदाहरण दूं कि महात्मा गांधी भले ही साधन संपन्न रहे हों, लेकिन उन्हें साधन विहीन बनकर 2 वस्त्र लेकर इस भारत के आधारशिला की संरचना करना पड़ा। और इस भारत के आधारशिला की वर्तमान नेतृत्व की संरचना जो नरेंद्र मोदी भले ही कहीं भी जन्मे हो, भले ही उनकी पत्नी परिवार कहीं भी रहता हो, लेकिन सब छोड़ करके त्याग के पथ पर जब चले और तभी वो दृढ़ संकल्पित होकर दृढ़ निर्णय ले पाए। तो संकल्प की शक्ति त्याग में है, धन में। संकल्प की शक्ति तप में है, वैभव में नहीं। संकल्प की शक्ति ऐश्वर्य में नहीं, तितिक्षा में है। और मेरे बंधु, वो तीनों गुण पंडित प्रवर राम प्रवेश जी में थी। पहली बार मुझे मिले जब काशी में आए,
हम समझे कि अन्य बावनों की तरह ये भी होंगे। एक बात और, ये नहीं कि राज मठ बन रहा है तो खाली कौन कौन यहाँ बिल अही पता नहीं किस बिरादरी से का देबो इलाही रसीद कलम के स्वामी जी हम रसीद बुक सोझा रख दे पंडित अब मैं यहाँ भर दे पर रह जा दे दे रह हई रुपया के ले के हम दे हम कहीं खूब खूब साधुवाद। 1 रुपया गरीब का 5 लाख के बराबर है अमीर के। मैं अमीरों की कोठियों में जाता हूँ साहब, रोने के अलावा सुख मुझे नहीं दिखाई दिया है, रोने के अलावा सुख मुझे नहीं दिखाई दिया। और एक बात, बड़े बड़े दिग्गजों ने यह संकल्प किया कि अनंतानंद सरस्वती को काशी में साधन नहीं देना, अरे घर में रख। तुम्हारे जैसे साधन संपन्न लोगों को अनंतानंद अपने चरणों में अगर बैठा दे तो मानना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। अरे ये अनंतानंद किसानों और गरीबों से पल कर अनंतानंद बना है, सरहद की धूल खाक के अनंतानंद है, अदानी और अंबानी के अमीरत्व से नहीं बना है। वो आज भी कहते हैं कि बोलिए क्या करें, और हम कहते हैं कि तुम अपना बिजनेस ही संभालो, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही अंबानी शून्य से हम अदानी बन गए। मेरे आंखों के सामने मुद्रा कोट खाक राख से आज कोट बन गया है खरबों का। वो पैसा मायने नहीं रखता है साहब, राम प्रवेश जीते परम वैष्णव अगर जीता तो निश्चित मानिए ये सभा तो अभी कम है। मैंने देखा है बनारस में बहुत बड़े विद्वान की शोभा यात्रा मृत्यु की गाड़ी पर सजा के गए और 10 लोग पीछे चलने वाले नहीं थे। 2017 से 18 की घटना है। और वो तो छोड़िए, यहाँ जाने के बाद घंटों से ये सभा चल रही है और खचाखच भरी है। विजेंद्र बाबू, यहाँ अब जो अवसान की उम्र में लोग हैं अभी भी दृढ़ संकल्पित हो, जो साधन इकट्ठा कर रहे, निश्चित करो अपने परिवार के लिए, निश्चित इकट्ठा करो अपने पूरे समय के लिए। हो सकता है तुम्हें यह शंका होता हो कि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में बुरा समय आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका एक हिस्सा जरूर उस समाज में लगाइए जिस समाज का आप नाम लेते हैं, जिस समाज के लिए आप बोलते हैं। केवल बोलने नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पौरुष का एक हिस्सा का तात्पर्य केवल कागज का टुकड़ा नहीं, समय भी होता है साहब। समय का मतलब मोबाइल नहीं, समय का मतलब अगर मोबाइल होता तो यहाँ कुछ लोग तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे भी लोग होंगे। अमेरिका में पता करें कि कितने काम मोबाइल से। अमेरिका जैसे देश में भी ट्रांजैक्शंस जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस है अभी भी 100% नहीं हो पाया है। तो हम और आप अभी 50 नहीं 100 साल तो मोबाइल की जगह आप अपने समय को समाज के बीच शरीर दी। जो मैं राम प्रवेश जी की बात कर रहा था तब त्याग की इच्छा मैंने जो की साधन बताए, अगला जाता था मठ में और जाकर जमीन में बिछा के सो जाते। और हमसे कई बार चर्चा होती, स्वामी जी आप ना रहेगा तो लइकवा बड़ा दर्द हो जाओ। हम कहीं का करी राम प्रवेश जी, अब तो के साधु बना के हरिद्वार निकल जाए और हरिद्वार में आप गुरुकुल चलेगा वहाँ और वो गुरुकुल के व्यवस्थित चलावे के यहाँ तो लड़के चलाओ का कर जाए। और उन लड़कों के साथ सामंजस्य बना के 10 12 दिन तक अपना जमीन पे बिस्तर बिछाकर और सोए रहते थे, मठ की सेवा करते थे। मुझे तो इस बात का ही है कि जिस आदमी की निष्ठा मठ में थी वो बहुत जल्दी चली, बहुत जल्दी चली। अभी तो हमें भी आए 5 साल भी नहीं हुए, मैं भी सीख रहा हूँ काशी में कि कैसे ये बिगड़े हुए लोगों को
या संबंध रखा जाए या संबंध विच्छेद करके मृत मानकर इनको छोड़ दिया जाए, ये मरे हुए लोग हैं, और मठ को गति दिया जाए कि मठ समाज के सही संस्कारवान लोगों के नेतृत्व का केंद्र। मठ का तात्पर्य मुर्दा नहीं होता है मेरे भाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तत्तेवे करो जना। आप विश्वास करिए, गौतम अदानी के भतीजे का नाम है दिनेश अदानी। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बोध हो। उसने अपने लड़की की शादी के लिए मुझे बायोडाटा दिया, कहा गुरुजी कोई बढ़िया लड़का अच्छा बता दीजिएगा। हमने कहा तुम्हारे जैसा अमीर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बोले अमीर नहीं चाहिए बापू, मने अमीर न खपे, मने हर लड़का जो। हमने कहा क्यों? बोले अगर लड़का सही होगा ना बापू तो पैसा तो ये समुद्र देव। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए साहब। अभी किसी ने इस सभा में कहा शिक्षा, हम लोग विवाद करिए। हमारे मठ में केमिस्ट्री ऑनर्स करने वाला लड़का आया, मैंने पूछा कि बताओ NaCl क्या होता है। फिजिक्स ऑनर्स करने वाला आया, मैंने पूछा केल्विन का सिद्धांत क्या है। सब बिहारी की जितनी प्रशंसा मत करिए, ठीक है उसने कुछ पढ़ लिख कर, और IAS जिसके लिए हम गौरवान्वित हो रहे हैं ना, जब तक वो समाज का काम न करे कोई गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। उनकी एक अपनी क्लास है, अमीरी एक क्लास है। वो कभी भी कोई भी काम बिना नफे नुकसान के करता ही नहीं। हाँ, उसमें अच्छे भी लोग हैं जो समाज के लिए सोचते, एक सिरे से नहीं नकारा जाता। क्यों कह रहा है सर? उसमें बहुत अच्छे लोग। मैं कुछ अच्छे लोगों का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल अर्जी पहुंच जाएगी कि स्वामी जी अच्छा बतावत राम बोला। केरल राय साहब ने 2-4 लोगों से मुझे मिलवाया है, और भी लोग। मेरा कहना है कि वो अच्छे लोगों के कारण उन अमीरों की साख बची है, जिसको आप एलिट क्लास मान के उसके पीछे घूमते हैं। वो कदापि अपने स्वार्थ के बिना आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा। मैं गया, मैं भुक्तभोगी हूँ, बड़े धनाढ्यों के यहाँ गया, पानी को छोड़िए उससे किराया न देते बने, लेकिन हमने उसकी शोभा बढ़ाई, क्योंकि वो कहा कि स्वामी जी हम आपके कुल में जन्मे। हमने कहा ठीक है, चल आया और तेरे ऋण को उतारा, तेरे ऋण को उतारा। कहने का मतलब है कि जिस निष्काम भाव से पंडित प्रवर राम प्रवेश राय ने गरुआ मकसूदपुर गांव में जन्म लेकर काशी तक की धरा को प्रभावित किया, अब क्या चाहिए कि काशी से दंडी स्वामी अनंतानंद जी आए, चाहे जैसे अकेन राय अब दिन भद्रो रहे क्या और वो राय साहब बैंक से रिटायर्ड है अपने, वो भी बहुत लोग आए। सादात क्षेत्र से पंडित विजेंद्र राय, बिहारी रामकृष्ण बाबू आए, जब तमाम के लोग आए, 14 लोग अइलन न बाबू कवन कृतित्व रहल, कवन भाव रहल,